तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्क़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है खातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलो अयाल, आपके अस्हाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। अज़ीज़ दीनी बहनों, तो चलिए सिलसिलेवार जिस तरह हम उम्मुल मोमिनीन की सीरतें सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा जो क्लिप है, बयान है, उसमें हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे ज़ौजाए मुतहरा यानी कि चौथे उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से सुनेंगे। चलिए तो आए। हफ्सा, आपका नाम हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, और आप कुरैश के ख़ानदान अदी से ताल्लुक़ रखती थी, और आपका नस्बनामा कुछ ऐसे है। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन खत्ताब बिन नफ़ील बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबाहा बिन अब्दुल्ला बिन खर्त बिन ज़राहा बिन अदी बिन काब बिन लुई। ये अब आपकी वालदा का ताल्लुक़ से आपकी वालदा का नाम था, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ौन था, और आप भी एक जलील अल क़द्र साहबियात हैं। और मेरी दीनी बहनों, उस्मान बिन मज़ौन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो उनकी बहन थी। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश नबूवत से करीबन 5 साल पहले आप मक्का मुअज़्ज़मा में पैदाइश आपकी अमल में आई। और जैसे कि हम जानते हैं, आप यानी कि हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह हज़रत खनीज़ बिन हज़ाफ़ा बिन क़ैस बिन अदी से हुआ, जो बनु सहम से ताल्लुक़ रखते थे। वो दावत हक़ के एक जांबाज सिपाही बने, यानी कि जब मक्का मुअज़्ज़मा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इब्तिदा हुआ और इस्लाम का चर्चा हुआ, तो इब्तिदा इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत खनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, और इन्हीं में यानी कि शौहर के साथ साथ हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इस तरह दोनों इस्लाम के दायरे में आ चुके थे, और माशाल्लाह इस तरह हम देखते हैं कि 6 नबूवत में हज़रत खनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी और ये दीगर सहाबा सहाबियात के साथ मक्का से हबश की तरफ हिजरत करी, और कई साल उन्होंने वहाँ पर गुजारे। और उसके बाद हिजरत मदीना से पहले कुछ वक्त पहले दोबारा मक्का लौट आए। फिर मक्का में उन्होंने कुछ दिन रहने के बाद हिजरत की, और दोनों मियाँ बीवी मदीने की तरफ चल पड़े और वहाँ पर रिहाइश पजीर हुए। जैसे कि हम जानते हैं, मदीना में जाने के बाद जिस तरह अल्लाह ताला ने दूसरे अहकामात नाजिल किए, साथ ही साथ जंगों का भी इब्तिदा हो चुका था। तो सबसे पहली जंग बदर पेश आई, और इस जंग में 2 यानी कि हिजरी और रमज़ान के महीने में आपने इस जंग में हिस्सा लिया। और वो क्योंकि एक जांबाज सिपाही थे इस्लाम के, माशाअल्लाह, एक बेहतरीन मुजाहिद थे, जिन्होंने बड़े जोश व खुरोश से जंग बदर में हिस्सा लिया, और बदर के गाजियों में इन्होंने भी यानी कि शर्फ हासिल किया, यानी कि गाजी बदर में ये भी शरीक थे। और इसके बाद हिजरत के तीसरे साल यानी कि शव्वाल 3 हिजरी में जब जंग उहद पेश आई, तो आपने उस जंग में भी हिस्सा लिया, और इस जंग में आपने अपने यानी कि इस्लाम के जौहर दिखाए, और बड़े शुजाअत व बहादुरी के साथ लड़े, और मर्दाना वार लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गए, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए मैदान उहद में। और जब ज़ख्मियों को तमाम को ख़त्म जंग के बाद मदीना लाया गया, तो ये भी उनमें शरीक थे। मदीना लाने के बाद बहुत इनका इलाज मुआवजा कराया गया, लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने जिनके लिए शहादत का शर्फ लिखा है, तो फिर वो हक़ होकर ही रहेगा। तो इस तरह खनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन ज़ख्मों से जानबर न हो सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हो गई, और जब उनकी इद्दत तकमील हुई, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेटी के अक़द सानी की फ़िक्र सताने लगी। तब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, और इस बात का जिक्र किया कि क्या ही अच्छा होता कि आप हफ्सा से निकाह कर लें, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। और मेरी बहनों, आपने फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इस बात का जिक्र किया कि आप हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लें,
کیونکہ ان دنوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں 2 ہجری میں جنگ بدر کے وقت میں فتح بدر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زوجہ بیوی تھے وہ بھی انتقال کر چکے تھے. تو آپ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے تعلق سے ان سے کہا. تو آپ نے کہا کہ میں ابھی نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا. اور میری عزیز دینی بہنوں، ہم کو سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت میں مطلب تنہائی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جبکہ اس وقت وہاں دوسرے کوئی موجود نہ تھے، یہ بات کہی تھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا. تو اس کے بعد یہ سب ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے بالکل لا علم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ضمن میں آپ کے تعلق سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے. لیکن آپ نے جب ابوبکر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہا، وہ دونوں انکار کر چکے. تو اس بات سے آپ کے دل کو بہت غم ہوا، بہت تکلیف پہنچی. تو آپ نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور بہت آزردہ ہوئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم کو سیرت میں کچھ ایسے ملتے ہیں. آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ عمر، کیا ہی اچھا ہوگا کہ حفصہ کا نکاح ابو بکر اور عثمان سے بہتر شخص سے ہوگا، اور فرمایا عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر یعنی کہ بہتر انسان سے. تب میری بہنوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح فرمایا اور اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی، جن کی نسبت سے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا مرتبہ ملا، یعنی کہ 2 نور والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بندلی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا. پھر ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا نا کہ اس سے دیکھیں اس نکاح سے ہمیں کیا سبق مل رہا کہ جو بہنوئی ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہم بولتے ہیں نہیں بہنوئی کیا غیر ہے جی، بھائی کے جیسے تھے بول کے بالکل غیر محرم کی طرح ان کے ساتھ رہتے. تو ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بتا رہے ہیں شریعت میں کہ جب بہن کا انتقال ہو جائے یا وہ یعنی کہ طلاق وغیرہ لے لیں، شوہر چھوٹ جائے اگر وہ بہن بھائی، تو دوسری بہن کا نکاح ان سے ہو سکتا. لیکن بھائی تو بھائی ہوتے نا میری بہنوں، اسی لیے ان کو غیر محرم قرار دیا گیا اور بہنوئی سے پردہ رکھا گیا. لیکن آج ہمارے ہاں ان باتوں کا ہم احساس نہیں کرتے، اور جتنے بھی معاشرے میں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ احکامات الہی کی خلاف ورزی کی بنا پہ ہے. تو اس سے احساس کریں کہ شریعت میں ہم کو، جیسے میں نے پچھلے بھی بتایا، جب ایک ایک نکاح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے تو ہر ایک نکاح سے اللہ تعالیٰ امت کے لیے کس طرح اسلامی رہنمائی دے رہے ہیں، ہم کو اس بات کا احساس ہوگا اور اتنے نکاحوں کی حکمت بھی ہم کو پتہ چلے گی. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے آپ کا نکاح عمل میں آ چکا. اور میری عزیزوں، اس الحمدللہ نکاح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلیم کا انتظام فرمایا. خصوصی طور پہ آپ کو تعلیم کا اہتمام کیا گیا. مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ ایک صحابیات تھے جن کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا، جو آپ کو لکھنا پڑھنا سکھائے. اور ماشاءاللہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے بعض حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا لکھنا پڑھنا سیکھا، اور الحمدللہ حدیث بھی آپ کئی حدیثوں کی راوی بھی ہیں. اور میری دینی بہنوں، بعض جگہ پہ اہل سیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ نسخے جو تھے، یعنی کہ پہلے کیا ہے کہ جس صحابی کے ہاں جو چیز موجود ہوتی اور وہ وحی کے وقت موجود ہوتے، وہ اپنے پاس قرآن مجید کی ان آیتوں کو لکھ لیتے اور ان کے ہاں رکھی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو نسخے ہیں لکھے ہوئے کتابت شدہ ان کو اکٹھا کر کے امت کی ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھایا تھا، محفوظ کروایا تھا. تو اس طرح سے ہم کو ملتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی عظیم شرف تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح ہم کو سیرت میں ایک مقام پر اور بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو پورا معاف کرے، کمی کو پورا فرمائے، کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب سے جنگ کے بعد جب کثیر صحابہ کی شہادتیں ہوئی، اور جس کی وجہ سے قرآن مجید کی کتابی شکل دینے کی فکر میں صحابہ نے جب قرآن مجید کو اکٹھا کیا، تمام نسخوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اس کو کتابی شکل دی گئی، تو پہلا جو یعنی کہ
जमा शुदा किताब थी वो उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास महफूज की गई थी, जो एक वक्त तक जब तक कि उनके और जिल्दें तैयार नहीं हुई आप ही के यहाँ महफूज रखी गई थी। अजीज़ दीनी बहनों, इस तरह के शर्फ अल्लाह ने आपको अता फरमाए। और इसी तरह हम देखते हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अखलाक कुछ ऐसे थे कि आप हर किस्म के मसाइल पूछने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत आगे रहा करती और बेबाकाना मसले मसाइल को पूछती, उसका हल लेती उम्मत की रहनुमाई के लिए। जैसे कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तस्करा फरमाया आपके आगे कि असहाब बद्र और असहाब हुदैबिया जहन्नम में दाखिल न होंगे। तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम में से हर एक वारिद जहन्नम होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि हाँ, मगर हफ्सा अल्लाह ने ये भी तो फरमाया है कि फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और हम जालिमों को इसमें जानों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। यानी कि पुल सरात पर से गुजरना, ईमान वालों को जिस तरह अल्लाह ताला आगे ले लेंगे तौहीद परस्तों को, और जो लोग यानी कि जो जहन्नमी गुनाहगार मुशरिक होंगे यानी कि गुनाहगार होंगे उनको क्या करेंगे अल्लाह ताला उसी जहन्नम में यानी कि ढकेल देंगे, वो उनमें गिर जाएंगे कटकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। तो मेरी अजीज़ों देखें, इस तरह इस्लाम के मसले मसाइल में भी और जानकारी लेने में भी बहुत आगे थी। इसी तरह हम देखते हैं मिजाज में, सीरत में आता है कि मिजाज में फितरी तेज़ी तो थी, लेकिन बावजूद इसके सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले खातून थे और आप यानी कि नरम दिल थे और अपना बेशतर वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारा करते थे। हाफिज़ इब्न बर रहमतुल्लाह अलैह ये लिखते हैं अपनी किताब अल इस्तियाब में कि ये हदीस बयान करते हैं आपकी शान में कि एक मरतबा जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फजीलत में ये फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत इबादत करने वाली और बहुत रोज़े रखने वाली आपकी बीवी जो है वो जन्नत में भी आपकी बीवी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके फ़ज़ाइल में से एक है और जिब्रील अल्लाह ताला की तरफ से इस चीज़ की खुशखबरी आपको दी गई। इस तरह मेरी अजीज़ों हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तक़वा परहेज़गारी में ये वाक़या भी हमें बड़ा ख़ास मिलता है कि आप दज्जाल के शर से बड़ा डरा करती थी। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात है, फिर भी उनके दिल में कितना खौफ है ना फितनों से। आज हम जानते, बोलने को तो सब बोल देते, फिर करने के पूरे कामा करते, जबकि आप दज्जाल से बड़ा खौफ खाती थी, बेफिक्र ना होती अपनी आखिरत से किसी लम्हा। मेरी अजीज़ों इसलिए एहसास करो, आज हमारे मर्द हजरात, हमारे बेटे आलिम होंगे, हाफिज होंगे, दीन के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, मस्जिदों के मुतवल्ली होंगे, वो तहज्जुद गुजार होंगे, लेकिन हमारा क्या है? हम अपनी कितनी फ़िक्र कर रहे हैं? हमारा मामला क्या होगा? हमारे अंदर अल्लाह का कितना डर है? अल्लाह हम तमाम को इस बातों को समझने की भी तौफीक दे। अल्लाह ने फरमा दिया लहा मा कसबत अलैहा मक्तसबत, इसकी भी बड़ी मिसाल उम्महातुल मोमिनीन से ले लीजिए। आप अल्लाह ताला का इतना खौफ रखती हैं और दज्जाल के फितने से इतना डरा करती थी, जिसके ज़िमन में सही मुस्लिम में एक वाक़या आता है रिवायत में कि मदीने में एक शख्स था इब्न सय्याद, जिसके अंदर कुछ जो है दज्जाल की सी अलामतें पाई जाती थी, जैसे कि कांडा होना और इसी तरह कई सारे बुराइयों का उसके अंदर जाहिर होना, ये अलामतें पाई जाती थी। तो आप उससे बड़ा डरा करती थी, उसके जिक्र से, उसके गुजरने पर भी बहुत डरती थी अगर कभी वो नज़रों में पड़ जाए। तो एक मरतबा आपको पता चला कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से आ रहे थे, तो लोगों ने आकर कहा कि दज्जाल ने उनका रास्ता रोक दिया, यानी इब्ने सय्याद ने उनका रास्ता रोक दिया। तो उन्होंने इब्ने सय्याद को मारा पीटा। तो अब जब घर आई इस बात के बाद, तो अपने भाई को वो समझाने लगी और कहने लगी कि ऐ मेरे भाई, तुम क्यों उससे उलझते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दज्जाल के खुरूज का महर्रिक यानी कि बाहर निकलने की वजह उसका गुस्सा होगा, तो तुम क्यों उसके उलझते हो, उसको गुस्सा दिलाते हो? अपने भाई को भी डराया करती थी, समझाया करती थी कि उसके फितने, उससे मत उलझा करो। और मेरी दीनी बहनों, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद न थी। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 45 हिजरी 45 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में वफ़ात पाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मदीने के गवर्नर उस वक़्त मरवान रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक जनाजे को कंधा भी दिया। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जनाजे को खबर तक पहुँचाया। फिर उम्मुल मोमिनीन के भाई अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके भतीजों ने जनाजे को खबर में उतारा। अजीज़ दीनी बहनों, वफ़ात से पहले आपने
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس بات کی وصیت کی کہ میری جو غابہ کی جائیداد ہے اس کو بیچ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے وقف کر دیں۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے علم و فضل کی جو برکتیں چھوڑی ہے، جیسے کہ آپ علم و فضل کے لحاظ سے بڑی بلند مرتبے تھیں، ان سے 60 حدیثیں مروی ہے، 60 حدیثیں مروی ہے، راوی ہیں ان کی، اور امت کی ماں کی جو روایت شدہ احادیث ہیں وہ 4 متفق علیہ میں ملتی ہیں، 6 صحیح مسلم میں، اور الحمدللہ دیگر سیاستہ کی کتابوں میں بقیہ احادیثوں کا شمار ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان، یہ وہ بندے تھے جس سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اسی کے ساتھ میں سیرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔